हेलो ऑल। लोग डॉग्स को लाइक भी करते हैं, पेट डॉग रखने की डिज़ायर भी होती है, बट पेट डॉग के साथ आने वाले काम से वो कतराते हैं। वो अपने आप को बाउंड नहीं करना चाहते और उनके इस एटीट्यूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है गलतफहमी, मिसकंसेप्शन जो कि स्प्रेड हो गई है लोगों में, जो डॉग ओनरशिप के बर्डन और डेंजर को हाईलाइट करती है। वैसे तो ये कंसर्न्स वैलिड है, पर सच ये भी है कि लिमिटेड नॉलेज होती है वो इन्फ्लुएंस करती है हमारे ओपिनियंस को। और इसका एग्जाम्पल है कुछ ऐसे डॉग लवर्स जो डॉग पालने के एक्सपीरियंस के बिना ही डॉग ओन करने की इवन आइडिया को भी रिजेक्ट कर देते हैं। मैं ऐसे डॉग लवर से अपील करना चाहता हूँ कि वो गलतफहमी को फेस करें और चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें। इस गलतफहमी को फेस करने के लिए ज़रूरी है कि हम ह्यूमंस और डॉग्स के प्रोफाउंड बाउंड की बिगनिंग से समझें कि ह्यूमंस ने डॉग्स को ही क्यों चुना अपने साथ रखने के लिए, जबकि बाकी मैग्निफिशेंट एनिमल्स लाइक टाइगर, जिराफ, एलिफेंट, भालू अभी भी अनटेम्ड है। जो चीज़ डॉग्स को अलग बनाती है वो इनकी यूनिक एबिलिटी कि इन्हें इजीली टेम और कंट्रोल किया जा सकता है, और इनका साइज। गूगल के अकॉर्डिंगली ग्रे वुल्फ जो थे वो ओरिजिनली डोमेस्टिकेटेड एंसेस्टर्स थे डॉग्स के, जिन्हें उनके साइज और नेचर की वजह से चुना गया था, जो कि कंपैटिबल था ह्यूमंस के लिए और हंटिंग, हर्डिंग और सिक्योरिटी पर्पस के लिए। इन्हें घर से बाहर रखा जाता था और ये आराम से एडजस्ट होने लगे, ह्यूमंस को समझने लगे और उनकी बात मानने लगे। उस दौरान लोगों के पास इनके लिए प्लेंटी ऑफ टाइम और स्पेस भी अवेलेबल होता था, बट जैसे जैसे समय बदला ये डॉग्स में इवॉल्व हो गए और तब से छोटी ब्रीड के जो डॉग है वो घर के अंदर और बड़ी ब्रीड के डॉग जो है वो घर के बाहर रहते आ रहे हैं। मीनवाइल हमारे रहने की जगह कम हुई, हमारा लाइफस्टाइल बिजी हो गया, बट कुछ जो डॉग लवर्स है वो आज भी बड़ी ब्रीड के डॉग को घर के अंदर ले आते हैं अपने पैशन के चलते, लेकिन लिमिटेड टाइम स्पेस की वजह से डॉग का जो बिहेवियर है वो खुद डॉग के लिए और ओनर के लिए मुसीबतें पैदा करता है, कॉजिंग देम टू रियलाइज देयर चॉइस। होता ये है कि कुछ डॉग लवर्स में पैशन तो होता है डॉग्स के लिए, बट सिर्फ अपनी चॉइस के मैसी ब्रीड के पपी लेने और उसके साथ सिर्फ गुड टाइम स्पेंड करने तक सीमित होता है। बाकी पपी के साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो नज़रअंदाज कर देते हैं और अपनी चॉइस के मैसिव ब्रीड की बर्निंग डिज़ायर के चलते एक तो रोबस्ट डॉग ब्रीड और ऊपर से सिर्फ 1 महीने के पपी को वो घर के अंदर ले आते हैं। फिर उन्हें जब पपी की केयर करनी पड़ती है जिसमें इन्वॉल्व होता है पपी को फीड करना, सुसु पॉटी क्लीन करना, सोने की जगह प्रोवाइड करना और उन्हें रेस्ट करने देना, दिन में 5 से 7 बार ही खाने और क्लीन करने की रूटीन को रिपीट करना, और बेडिंग भी बार बार चेंज करनी पड़ती है क्योंकि पपी में नेचुरल टेंडेंसी होती है बेड में सुसु पॉटी करने की। बाकी पपी को फूड, क्लीनिनेस, कंफर्ट और हैप्पी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होता है। पपीज बेबीज की तरह होती हैं इसलिए जल्दी बीमार हो जाते हैं। इन्हें वेट के पास लेके जाना होता है वैक्सीनेशन के लिए फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स और रेगुलर मेडिसिन देनी होती है फॉर वॉर्म्स। बाकी पपी को एक्सप्लोर करना पसंद होता है इसलिए हमें उन्हें दूर रखना होता है उन चीज़ों से जो उन्हें हार्म पहुंचा सकती है, जैसे कि वायर्स और शार्प ऑब्जेक्ट चबाने से रोकना होता है। पपी की केयर करना स्ट्रेसफुल हो सकता है। रात को बार बार बेडिंग चेंज करना केयर टेकर को रेस्टलेस कर देता है। ऊपर से बड़ी ब्रीड का पपी एलिमिनेट्स मोर वेस्ट जिसे क्लीन करना डिफिकल्ट हो जाता है। इन्हें घर के अंदर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बीच में ऐसी स्टेज आती है जब पपी शूज़, फर्नीचर और इवन डोर्स को चबाना स्टार्ट करता है और रोकने पर भी नहीं रुकता, और ये चीज़ ओनर को अपसेट और टायर्ड कर देती है। बेसिकली टफ हो जाता है फैमिली, वर्क और पपी को एक साथ मैनेज करना। कभी तो पपी इवन बेड, सोफाज और कारपेट पे ही मेस क्रिएट कर देते हैं। बड़ी ब्रीड के डॉग के लिए सेपरेट जगह चाहिए होती है, लाउडली बार्क करते हैं। घर पे गेस्ट के आने पर, ओवर एक्साइटेड हो जाने पर इन्हें कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। लॉन्ग वॉक की ज़रूरत पड़ती है, फर क्लीन करने में टाइम लगता है और इनके बाल जो होते हैं कपड़े और फर्नीचर पर चिपक जाते हैं। खाते बहुत है, इन्हें अकेले छोड़ना डिफिकल्ट हो जाता है, सो दे नीड कंपनी। और इनके साइज और नेचर के एनर्जी के चलते इन्हें एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तब ऐसे डॉग लवर्स का जो क्रेज़ होती है डॉग्स के लिए वो ख़त्म होती जाती है। ये टायर्ड, रेस्टलेस और स्ट्रेस हो जाते हैं और इंटरेस्ट लूज़ कर बैठते हैं अपने डॉग में और अपने डॉग को अबंडन कर देते हैं। और फिर अबंडन डॉग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेना नहीं चाहता, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेंजर जैसे वर्ड्स की प्रमोशन स्टार्ट हो जाती है। वरना सोच समझ के लिए हुए डिसीजन के लिए कभी सफ़र नहीं करना पड़ता, मगर बड़ी ब्रीड के डॉग को घर में अंदर रखना एक रैश डिसीजन है जिस वजह से डॉग रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक स्टिग्मा बन चुका हुआ है। इस वजह से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप प्रोग्राम डिज़ाइन किया है स्पेशली फॉर हेजिटेंट डॉग लवर्स, जिसका एम राइट पपी खरीदने और पालने के प्रोसेस को आसान बनाना है। फैमिली फ्रेंडली ब्रीड्स लाइक पग और फ्रेंच बुलडॉग घर के अंदर रखने वाली डॉग ब्रीड्स हैं। इनके छोटे साइज अप्रॉक्सीमेटली 10 इंचेस हाइट और 10 केजीज वेट सभी एज ग्रुप के लिए सूटेबल है और जिस वजह से इन्हें ईजिली कैरी किया जा सकता है।
5 मिनट में खाना डालना, खिलाना और क्लीन करना हो जाता है और 10 मिनट की वॉक सफिशिएंट है। बाकी अलर्ट ब्रीड है, शॉर्ट कोट होने की वजह से हेयर शेडिंग प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती और आइडियल होते हैं फॉर बिजी होम। मेयरली 25 to 50 रुपीज़ का खर्चा है इनका पूरे दिन का। बाकी इस पार्टनरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने से, इस पग या फ्रेंच बुलडॉग पपी घर लाने से आपकी जो जर्नी है पेट डॉग के साथ वो ना कि सिर्फ आसान और मज़ेदार होगी, बल्कि इससे जुड़े बेनिफिट्स भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। वेल प्रिपेयर्ड और ट्रेन पपी मिलेंगे आपको। एज ए पार्टनर आप 6 मंथ ओल्ड पपी रिसीव करेंगे जो कि ऑलरेडी हाउस ट्रेन एंड ट्रेन टू स्टे ऑन देयर ओन व्हेन अलोन के लिए ट्रेन होगा। इस यूनिक अपॉर्चुनिटी से 0 to 6 मंथ की क्रूशल स्टेज, जिसमें कि सबसे ज़्यादा एफर्ट, टाइम और रिस्क इन्वॉल्व होता है, वो हैसल आपके लिए स्किप हो जाएगी और आपको एक रेडी पपी मिलेगा जो घर लाते ही कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल होगा, आपको अंडरस्टैंड करेगा और बेसिक कमांड्स लाइक सिट, स्टे, कम फॉलो करेगा, जिससे कि आपकी जो एवरीडे इंटरेक्शन होगी पपी के साथ वो आसान हो जाएगी और अपनी अर्जेस कंट्रोल करनी जानता होगा। बिहेवियर लाइक चुइंग ऑन थिंग्स, जंपिंग ऑन पीपल, बेगिंग फॉर फूड और एक्सेसिवली बार्क नहीं करेगा। अल्टीमेटली एक प्लेजेंट और वेल बिहेव पेट प्रूव होगा। बाकी कभी ऐसा टाइम भी आता है जब घर से दूर वेकेशंस पे या काम के सिलसिले में जाना पड़ता है, सो इस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए डॉग हॉस्टल सर्विस भी इंक्लूड की गई है इस पार्टनरशिप प्रोग्राम में, स्पेशली फॉर द डॉग्स प्रोवाइडेड एंड ट्रेन बाय अस। नेक्स्ट स्टेप है इस पार्टनरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए पग या फ्रेंच बुलडॉग में से किसी एक महीने के पपी को अभी चूज करके बाय करें। बाकी इस पार्टनरशिप प्रोग्राम के पीछे गोल ये इंश्योर करना है कि आपकी जो जर्नी है पेट डॉग के साथ वो स्मूथ, कंफर्टेबल, इंजॉयबल, मेमोरेबल, प्लेजेंट और इजी हो। कंफर्टेबल इस सेंस में कि आपको उतना ही करना पड़े जितना ज़रूरी है, आपको बार बार सुसु पॉटी ना साफ करनी पड़े, आपको मंथली वैक्सीनेशन की टेंशन ना लेनी पड़े और रेगुलर बेसिस पे डीवॉर्मिंग का प्रेशर ना उठाना पड़े। एज ए रिजल्ट डॉग पालने के प्रोसेस को आप फुली इंजॉय कर सको, आपको बर्डन ना लगे और विद टाइम आप रियलाइज करोगे कि डॉग की केयर के लिए कितना थोड़ा करना पड़ता है और ये रियलाइजेशन आपके अंदर एक कमिटमेंट पैदा करेगी कि आप इनको ज़्यादा अच्छी लाइफ दें और आप ज़्यादा टाइम इनके साथ एंजॉय कर सकोगे, रादर देन इनके पीछे पीछे क्लीनिंग करते रहना, हाथों से माउथ फीड करना, रात रात भर जागना और च्यूइंग प्रॉब्लम को एड्रेस करते रहना। इससे होगा ये कि आप जो भी टाइम स्पेंड करेंगे अपने पपी के साथ वो ब्यूटीफुल मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा और डॉग पालना आसान हो जाएगा। बाकी 15 दिन महीने में एक बार ही किए हुए काम को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कंसीडर कर सकते, मगर खाना खिलाना और वॉक पर लेके जाना पार्ट है डेली रूटीन का, जिसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं। इन केस घर में फूड डिस्पेंसर के नहीं होने पर भी 5 मिनट में खाना डालना, खिलाना और क्लीन करना हो जाता है और 10 मिनट की वॉक सफिशिएंट है लेग स्ट्रेच और सुसु पॉटी के लिए। वो भी बाहर इसलिए लेके जाना है क्योंकि ये डिपेंडेंट है, हेल्पलेस है हमारी वजह से, क्योंकि रूम के अंदर ये सुसु पॉटी कर नहीं सकते और बाहर जाने के लिए इनका रास्ता बंद है। सो इनको जगह प्रोवाइड करवाना बेसिकली हमारी ज़रूरत है। बाकी एक रूम से दूसरे रूम में भागकर, खेलकर ये अपनी एक्सरसाइज पूरी कर लेते हैं। और जिस चीज़ के लिए लोग घर में पेट डॉग लाने से हेजिटेट करते हैं वो है बेसिकली 10 मिनट की वॉक, क्योंकि इसके अलावा 15 डेज या महीने में एक बार ही क्लीनिंग और ग्रूमिंग और क्वार्टरली डीवॉर्मिंग एंड ईयरली वैक्सीनेशन का ध्यान देना है। और रही बात 10 मिनट की वॉक की, तो इट्स नॉट जस्ट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स ए लिटिल एस्केप। आज हमारी लाइफ में काम हो या मज़ा, स्क्रीन्स आर एवरीवेयर। हमें बात करने के लिए, काम करने के लिए और सीखने के लिए इवन स्क्रीन्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम हर समय इससे कनेक्टेड रहते हैं, हम हार्डवर्क करते हैं और इसकी वजह से हमने बहुत कुछ पता होने के बावजूद भी ये चीज़ हमें इंजॉय करना भुला देती है। बाकी हम जो सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि अपने पेट डॉग की वॉक को एज ए हम ब्रेक कंसीडर करें फ्रॉम स्क्रीन लाइफ, जो कि हमारे फोकस को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से लिविंग क्रिएचर और नेचर की ओर शिफ्ट करती है। बाकी स्क्रीन लाइफ से ब्रेक ज़रूरी होती है हमारे माइंड और आइज़ के लिए, क्योंकि ये थक जाते हैं और स्क्रीन ब्रेक्स की हेल्प से फिजिकल मूवमेंट बनी रहती है, साथ में स्ट्रेस नहीं होता इंफॉर्मेशन से जो आजकल हमें कंटिन्यूसली मिलती रहती है। और 10 मिनट की वॉक बहुत बढ़िया आइडिया है अपने बॉडी और माइंड को बेटर फील करवाने का। दे ऑल्सो हेल्प अस फाइंड अ बैलेंस बिटवीन स्क्रीन लाइफ एंड डूइंग थिंग्स व्हाट मेक अस हैप्पी इन रियल लाइफ। फॉर फर्दर डिटेल kindly contact us at the number given below or send us a message.